भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस कर्मी का रील बनाते हुए कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला पुलिसकर्मी नाव पर सवार होकर मोबाइल से रील बनाती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इसकी खूब चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि पुलिस विभाग की सोशल मीडिया नीति के तहत ड्यूटी के दौरान या वर्दी में रील और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध है। नियमों के उल्लंघन को अनुशासनहीनता माना जाता है और ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। इससे पहले भी वर्दी में रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इधर विक्रमशिला सेतु संकट के कारण आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में यह वीडियो सामने आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। भागलपुर में जन शिकायत निवारण अभियान के तहत आयोजित सहयोग शिविरों का मंगलवार को बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव सह भागलपुर के प्रभारी सचिव दीपक आनंद ने निरीक्षण किया। उन्होंने गोराडीह प्रखंड के बिशनपुर जिछो पंचायत और नाथनगर के गोसाईदासपुर पंचायत में आयोजित शिविरों में भाग लेकर लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान की प्रक्रिया की समीक्षा की। प्रभारी सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहयोग शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि शिकायतों के समाधान के लिए अधिकतम 30 दिनों की समय सीमा तय की गई है, जबकि भागलपुर प्रशासन अधिकांश मामलों का निष्पादन मात्र 7 दिनों में कर रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि बिशनपुर जिछो पंचायत में कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 14 का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष मामलों पर कार्रवाई जारी है। शिविर के दौरान कई लाभार्थियों को जॉब कार्ड भी वितरित किए गए। प्रभारी सचिव ने लोगों से सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 का आधिकारिक उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार सबका सम्मान जीवन आसान के संकल्प के साथ गांव-गांव तक सेवाएं पहुंचा रही है। उनको पूरे बिहार में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के बिशनपुर जिछो में मैं आया हूं सहयोग शिविर में। यहाँ जो भी आवेदन आए थे अधिकतर का उसमें निष्पादन हो गया है सहयोग शिविर में, और जो 30 दिन के अंदर समाधान होना है भागलपुर जिले में 7 दिन के अंदर उसका समाधान हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए और सब लोग संतुष्ट हैं। आज मैंने स्वयं सहयोग शिविर में कई जॉब कार्ड और बाकी चीज़ों का वितरण किया है, तो मुझे खुशी है कि सहयोग शिविर का आयोजन जो है यहाँ सफलतापूर्वक हो रहा है। हम लोगों ने 38 जगहों पे लगाया है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हर कैंप में एक बड़ी अधिकारी है। 38 जगहों में से हर जगहों पे कोई न कोई बड़ी अधिकारी को भेजा गया है जो वहाँ गए हैं, कैंप में लोगों का आवेदन भी ले रहे हैं। और आज से पिछले 15 दिन पहले ही से आज के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें कई आवेदन आए थे और उसका निस्तारण भी किया गया है। और हम लोग का संकल्प है कि 1 सप्ताह के अंदर हम सभी मामलों का निस्तारण करेंगे। जो भी यहाँ से संभव, यदि कोई सुझाव है तो हम जरूर करेंगे। भागलपुर का विश्व प्रसिद्ध जर्दालू आम एक बार फिर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों तक अपनी मिठास पहुंचाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में विशेष पहचान बना चुके इस जीआई टैग प्राप्त आम की खेप जल्द ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत कई गणमान्य हस्तियों को भेजी जाएगी। बिहार सरकार की ओर से हर वर्ष भेजी जाने वाली इस पारंपरिक सौगात को लेकर प्रशासन और उद्यान विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। इस विशेष खेप के लिए आम भागलपुर के तिलकपुर स्थित मधुबन नर्सरी से चुने गए हैं, जहां प्रगतिशील किसान और मैंगोमैन के नाम से प्रसिद्ध अशोक चौधरी वर्षों से जर्दालू आम की गुणवत्ता और नई किस्मों पर शोध कर रहे हैं। उद्यान विभाग के पदाधिकारी मोहम्मद खलील अहमद और किसान अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर करीब 100 क्विंटल उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले जर्दालू आम की पैकेजिंग की जा रही है।
इनमें से 50 क्विंटल आम की पहली खेप पटना के बियाडा पैक हाउस भेजी जा चुकी है, जबकि शेष 50 क्विंटल आम की छटाई और पैकिंग अंतिम चरण में है। गुणवत्ता जांच पूरी होने के बाद बुधवार को पूरी खेप बिहटा से दिल्ली के लिए रवाना होगी। अपनी अनोखी खुशबू, बेहतरीन स्वाद और खास पहचान के लिए प्रसिद्ध जर्दालू आम पिछले 2 दशकों से बिहार की सांस्कृतिक और कृषि विरासत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के शीर्ष नेतृत्व तक सम्मान स्वरूप पहुंचाया जाता रहा है। तैयारी तो 5-7 दिन पहले से ही चल रहा था। तो फिलहाल तो कल जो है 50 क्विंटल आम भेज दिया गया है दिल्ली जाने के लिए। फिलहाल उसको पटना भेजा गया है। बियाडा का जो पैक हाउस है बिहटा में, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट होकर पैकेजिंग हो जाएगा और वहीं से दिल्ली चला जाएगा। अभी फिलहाल हम जो है आज 50 क्विंटल फिर भेज रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही भेज रहे हैं। वहाँ ग्रेडिंग और पैकेजिंग सारा चीज़ वहीं हो जाएगा। और ये तो परंपरा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। पहले तो यहीं पैकेजिंग होता था, क्योंकि बिहार में एक ही जगह है पैक हाउस, हमारे यहाँ भागलपुर में नहीं है, इसलिए 300 किलोमीटर ट्रक से ले जाके वहाँ वहीं पर पैकेजिंग होगा, वहीं से ग्रेडिंग पैकेजिंग होके फिर दिल्ली चला जाएगा सौगात के तौर पर। सौगात के तौर पर मतलब ये हर साल माननीय 2007 ईस्वी से जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इच्छा जाहिर किए थे, तो उसी समय से हम लोग इसको भेजे और ये लगातार चलता है। लगातार ये प्रक्रिया चल रहा है। ये परंपरा जर्दालू ही विशेष की जर्दालू एक ऐसा आम है जिससे कभी आदमी का पेट नहीं भरता है और न ये कभी हानि करता है। इसको लगातार 10, 20, 25, 50 की संख्या में भी अगर आदमी खा लेता है, उसको इजीली डाइजेस्टेड हो जाता है, पता भी नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा खाया हूँ। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है। डायबिटीज वाले भी थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं। इसमें TSH 16.3 है। इसमें काफ़ी गुण है। इसका सुगंध काफ़ी आनंददायक सेंट होता है। इसमें आम जब पक जाता है तो अपना सुगंध चारों तरफ बिखेर देता है। इसका मिठास भी बहुत बढ़िया है और जूसी भी है, और इसको चाकू से काट कर भी खाने वाला है। ये ईश्वरीय वरदान है। इस आम को हर आदमी को खाना चाहिए। ये भरपूर मात्रा में खाने वाला आम, और ये दुनिया के हर लोग चाहते हैं कि जर्दालू आम को हम खाएं। परिचय, मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी, ग्राम महेसी, जिला भागलपुर। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के भवानीपुर देसरी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिविर की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण कम लोग पहुंच सके और करीब 2 घंटे के भीतर शिविर समाप्त कर दिया गया। फतेहपुर वार्ड सदस्य उपेंद्र दास ने बताया कि जमीन संबंधी कागजात लेने गांव गए थे, लेकिन लौटने तक अधिकारी जा चुके थे। कई बुजुर्ग महिलाओं ने भी शिकायत की कि वे वृद्धा पेंशन के कार्ड से सुबह से बैठी रही, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। आवेदन जमा करने वालों को रिसीविंग नहीं मिलने का भी आरोप लगा। पंचायत के सरपंच बिहारी यादव ने कहा कि उन्हें भी शिविर की जानकारी नहीं थी। शिविर में अंचलाधिकारी सतीश कुमार, BDO अमित कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। अच्छा शिविर ले दिया मैंने, सब पदाधिकारी जितना कर्मचारी जितने पंचायत टोटल सभी आ गए। तो एडीएम साहब को 2 जगह जाना था, यहाँ और सोनौली। तो उनका कार्यक्रम यहाँ 1 बजे तक 12:30 बजे तक था। उन्होंने दिया समय, सुना भी किया। जो कलम होना है सब काउंटर लगा हुआ, अपना अपना आवेदन दें। और ये पदाधिकारी का दिशा निर्देश था कि जब तक भी पूर्ण रूप से आवेदन लिया जाएगा तब तक शिविर समाप्त नहीं होगा। लेकिन ग्रामीणों का है कि मेरा आवेदन नहीं लिया और समय से पहले समाप्त हो गया शिविर। सर लोग सब काउंटर पर घूरे अपने से। एडीएम साहब और सबको निर्देश दिया है कि जब तक आवेदन होगा तब तक लेके ही जाइएगा आप लोग। एडीएम साहब का कड़ा निर्देश भी था कि आप लोग जो है सब आवेदन देने के बाद ही जाइएगा। तो समय से पहले समाप्त हो गया शिविर। समय का एडीएम साहब तो 2 जगह का कार्यक्रम था, तो उसमें हम तो बोल नहीं सकते हैं कहे जा रहे हैं। खाली नाम का आया था खड़े तोड़ने के लिए, खाली नाम के लिए आया था, कार्टून तोड़ने के लिए। जितना क्या चीजें क्या कहाँ आवास योजना के लिए हम कितना दौड़ रहे थे, वार्ड को दौड़े तो वार्ड मांग रहा है 2000 बोलता है, तब आवेदन करेंगे।
तो और यहाँ पे आवेदन दिए? आवेदन देने आए तो फार्म जब तक जीरोक्स कराएंगे ये कराएंगे तब तक में टाइम सिविल खत्म हो गया चला गया। नाश्ता से उठाने के लिए आया था। अधिकारी नहीं है यहाँ क्या अभी आवेदन नहीं है? नहीं अधिकारी नहीं है अभी यहाँ। तो क्या कहेंगे बढ़िया पदाधिकारी को? क्या ये कहेंगे खाली भाषण देने आया था कि इतना उनका के लिए आ गया आपके गांव में बस इतना भाई और कुछ नहीं है। सिविल कम से कम 3 बजे तक रहना चाहिए। अभी कागज जमा करेंगे बंद कराएंगे तब कि अभी कागज हम जमा करेंगे जीरोक्स कराएंगे फिर भी आधार कार्ड लाएंगे कराएंगे तब तक टाइम लगता है कि नहीं लगता? आदमी का आवेदन लिखने में टाइम लगता है कि नहीं लिखता है? आवेदन लिखने तक में से पहले निकल गया तब की क्या नाम देख रहे हैं रामविलास ठाकुर। घर कहाँ हुआ? घर देसरी हुआ मेरा। कौन सा पंचायत? भवानीपुर पंचायत है। आपका वार्ड में पहले नहीं बोला था? वार्ड में बोला था 2000 पैसा मांग रहा है। आपके वार्ड में प्रोग्राम था तब पर भी आपको पता नहीं था? नहीं पता नहीं था। 2000 पैसा मांग रहा है। आज मालूम पड़ा कि हमको आज सिविल लगा हुआ है। अभी पता चला। सहयोग शिविर था। अभी हम ग्राम कचहरी आए तो पता चला कि आपके पंचायत में सहयोग शिविर है, लेकिन जितने भी अफसर लोग आए थे सिर्फ वही लोग आपस में बैठे, जनता तो था ही नहीं पंचायत में, इसलिए जनता को जानकारी ही नहीं था। हम बादे हसनपुर मेरा घर हुआ जी। भवानीपुर पंचायत में हम पढ़ते यहाँ हैं। पे भी कहाँ पे आए हैं आप? हम भवानीपुर पंचायत भवन आए हैं। देसरी पंचायत में खड़े हैं। भवानी आज क्या चीज था? आज शिविर लगा हुआ था ठीक। और शिविर में किसी की बात अच्छी प्रकार से नहीं सुनी गई और न समझी गई। ठीक है, अनदेखी करी है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है सर कि मैं बजरंगी मंडल 3 भाई हूँ, उसका बंटवारा नामा मेरे पास कराया आप हुआ दिए है। यहाँ पे आवेदन दिए? आवेदन नहीं लिया गया मेरा। क्यों नहीं लिया गया? क्या बोला गया? बोला गया यही बात, जब हम 3 भाई हैं, तीनों का बंटवारा हो गया कोर्ट से एग्रीमेंट पेपर पर। वो बाद वाली बात है। हाँ। सबसे पहले आप आवेदन जो दिए तो आवेदन नहीं लिया गया, क्या बोला पदाधिकारी? पदाधिकारी यही बोला कि आपको जो है ना शपथ पत्र देना होगा। तो जब बंटवारा नामक कोर्ट का एग्रीमेंट पेपर पर साइन है सर, सब पार्टी का किया हुआ, 2003 में ही हम कराए। कितने बजे आए थे? हम आए थे 11 बजे। अभी कितना बज रहा है? अभी 1:15 बज रहा है। क्या सहयोग शिविर समाप्त हो गया है? सहयोग शिविर में कोई लोग नहीं है। समाप्त हो गया है? हाँ, 1 घंटा पहले ही यहाँ से लोग चले गए। समापन हो गया है। हाँ। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जड़ुआ ओपी के जुड़वा बाग टोला में आइसक्रीम खरीदने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सोमवार देर शाम 2 युवकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसे स्थानीय लोगों ने शांत करा दिया। हालांकि आरोप है कि विवाद से नाराज एक युवक ने पटना से अपने साथियों को बुला लिया। इसके बाद बदमाशों ने इलाके में पहुंचकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दी। गोलीबारी की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों में दुबक गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना और जड़ुआ ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना सिटी के खाजे कला निवासी राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वैशाली पुलिस के अनुसार मामले की गहन जांच जारी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सूचना मिला कि एक लड़का पकड़ाया हुआ है। हालांकि किस परिस्थिति में पकड़ाया से बताओ। उसने कहा कि गोली चलाया है। ने कहा है गोली चलाया है, तो यह मुझे गोपनीय सूत्र से पता चला है कि लोग ढुलकौल को वहाँ पर पीता है, बहुत लोगों का जमवारा होता है। उसी में इन लोग का जो है आइसक्रीम खाने के विवाद में जो है 2 गुट में झड़प हुआ। उसके बाद में पता चला कि
गांव लोग जो है बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद जो है वो लोग सब चला गया। फिर बाद में पता चला कि 3 गो से आया और वो तरह गोली चला दिया।